बड़े शहरों की बहुमंजिला इमारतों में आए दिन हो रहे लिफ्ट हादसों को लेकर हर तरफ चिंता जताई जा रही है। इसे देखते हुए योगी सरकार ने लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा रखरखाव के लिए कानून बनाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद आए दिन लिफ्ट हादसों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा का, जहां एक सोसाइटी की लिफ्ट करीब 1 घंटे तक अटकी रही। सुनो ये वाला नोएडा और लिफ्ट हादसा ये एक अनोखा रिश्ता बन चुका है। नोएडा, जिस पर यूपी के हाईटेक सिटी का ठप्पा लगा हुआ है, जहां की इमारतें आसमान छू रही हैं, जहां की आबादी बिजली की रफ्तार से बढ़ रही है, उसी नोएडा में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जब लोगों की सांसें लिफ्ट में अटक जाती हैं और उन सांसों को बचाने के लिए कभी चंद मिनट तो कभी घंटों तक मशक्कत चलती रहती है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां एक सोसाइटी की लिफ्ट ने दम तोड़ दिया। लिफ्ट के अंदर एक बच्चा घंटों तक उठता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा। जब मामले की जानकारी जिम्मेदारों को लगी तो लग गए लाठी डंडे लेकर लिफ्ट खोलने में। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घंटों तक लिफ्ट खोलने की मशक्कत करते रहे, तब जाकर कहीं लिफ्ट में फंसी इस जान को बाहर निकाला गया। अरे वो तुम्हारे हाथ में एक रॉड था ना, ये देख क्या ऊपर देख क्या यहाँ पे, यहाँ देख क्या। ये कहानी कोई नई नहीं है। आए दिन ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटीज में लिफ्ट अटकती रहती है, हंगामा होता रहता है, वीडियो वायरल होते रहते हैं। नहीं आ रहे हैं, हम आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। एक बार कोशिश करो, बैठ के सर निकालना वो खींच लेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की आई। बाहर से लिफ्ट खोलने की मशक्कत चल रही है और अंदर फंसे लोग सांसें थामकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जिंदगी की जंग कुछ मिनट के लिए नहीं थी। बताया जा रहा है कि कई घंटों तक आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस ही लिफ्ट में फंसे रहे। बच्चे थे, पुरुष थे, महिलाएं थी। लिफ्ट के अंदर लोग हर उम्र के फंसे हुए थे, लेकिन जो सब में कॉमन था वो था डर। अगर डर की कोई लकीर होती है तो इनके चेहरों पर साफ साफ देखी जा सकती है। घंटों मशक्कत के बाद जब ये सब बाहर निकले तब इनकी जान में जान आई। अब नोएडा की इस तस्वीर को देखिए। इस स्क्रीन पर 5 फुटेज नजर आ रहे होंगे, लेकिन सबसे नीचे वाली ये तस्वीर पर गौर करेंगे तो आपको एक शख्स हाथ से लिफ्ट खोलता नजर आएगा। ये शख्स रो रहा है, बिलख रहा है, अपनी कमीज में अपने आंसू पोंछ रहा है और फिर लग जा रहा है उस मेहनत में जिससे शायद उसको कोई सफलता न मिले। आधे घंटे तक ये शख्स यूं ही इसी तरह से बदहाल व्यवस्था में लड़ता रहा और फिर मदद के इंतजाम में थककर बेहोश हो गया। जब अचानक से किसी की इस सीसीटीवी फुटेज पर नजर पड़ी तो इसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। ये हादसा भी ग्रेटर नोएडा में हुआ था। लिफ्ट रुकी, लाइट कटी और लिफ्ट में फंसे लोगों की सांसें थम गई। बाहर से लोग लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर एक मासूम डर से चीख रही है। इस मासूम को क्या पता कि इसकी ये चीख उन लापरवाहों के कानों पर कोई असर नहीं डालेगी, जिनकी जिम्मेदारी इस लिफ्ट को मेंटेन करके रखने की होती है। घंटों तक ये मासूम बिलखती रही। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तब जाकर कहीं इसकी जान में जान आई। जिस लिफ्ट को लोग अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी लिफ्ट में जाने पर अब लोग घबराने लगे हैं। वजह है लापरवाही। लापरवाही उन लोगों की जिन पर इन लिफ्ट्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उन्होंने तो मानो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तभी तो कभी लिफ्ट अटक जाती है, कभी टूटकर नीचे गिर जाती है, तो कभी छत से जाकर टकरा जाती है और इन हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है, कई घायल हो जाते हैं, तो कई लोग इन हादसों के बाद कई दिन चैन की नींद भी नहीं सो पाते। जो सोता है तो वो है लापरवाह लोग, जिनके चलते ये हादसे होते रहते हैं और वो सोते रहते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और सहारनपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नशा तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला।